वीवर्स कुछ ऐसे खतरनाक म्यूटेंट जो अपनी पूरी सेना को मिलाकर हेल का दरवाजा खोलना चाहते थे। हालांकि एक नॉर्मल आदमी अपनी नई पावर्स की मदद से उन सभी को रोकने की कोशिश भी करता है, पर क्या वो अपनी इस मकसद में कामयाब भी हो पाएगा, इस बारे में तो पता ही करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें निक और एलेक्स नाम के दो पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो एक बहुत ही बड़े आदमी का पीछा कर रहे थे। वो मोटा आदमी तो सिटी में एकदम आजाद घूम रहा था। वो कभी इस बिल्डिंग पर होता तो कभी दूसरी बिल्डिंग पर, लेकिन ये सारी चीजें कुछ ही दिनों पहले से ही होना स्टार्ट हो गई थी। ये तब का टाइम था जब निक को सोने के टुकड़े मिलते हैं और निक ने तो इन सारे टुकड़ों को अपने बागीचे में गाड़ दिया था। दरअसल निक अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ जूलिया के साथ रहा करता था। जूलिया तो निक को एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर मानती थी, लेकिन जूलिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि निक ने अभी अभी एक चोरी की है और उसने सारे सोने को बागीचे में गाड़ दिया है। अब निक हमेशा की तरह अपने पुलिस अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने एक दोस्त बॉबी से मिल रहा था। निक बॉबी से कहता है कि उसे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही और अब निक ने डिसीजन लिया है कि वो अपने सीनियर्स के पास जाकर सोने की चोरी के बारे में सारी बातें बता देगा। साथ ही साथ निक बॉबी से ये प्रॉमिस करता है कि वो इन सारी चीजों में उसका नाम आने ही नहीं देगा। दरअसल कुछ दिनों पहले निक और बॉबी ने मिलकर एक चोरी की थी, जिसमें हाथ लगे सोने को उन दोनों ने इक्वली डिवाइड कर लिया था और अब निक अपना गुनाह एक्सेप्ट करना चाहता है। अब निक और बॉबी के डिपार्टमेंट में ये खबर मिलती है कि उन्हें ड्रग माफिया का लोकेशन मिल गया है, इसीलिए अब वो दोनों अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह जाने के लिए निकल पड़े थे। वो सारे लोग एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के अंदर छुपे होते हैं। उन गैंगस्टर्स को रंगे हाथों पकड़ने के लिए निक और बॉबी अंदर चले गए थे। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता और अब पता नहीं क्यों अचानक से बॉबी ने निक के ऊपर फायर कर दिया था। दरअसल बॉबी निक को पहले से ही मारना चाहता है, क्योंकि बॉबी ये कभी नहीं चाहता था कि उनकी ये सोने की चोरी वाली बात बाहर आए और अब बॉबी निक को गोली मारकर उससे नीचे गिरा देता है। निक तो उस हमले में एकदम बेहोश हो गया था, लेकिन जब कुछ देर बाद निक अपनी आंखें खोलता है तब उसके चारों तरफ की चीजें एकदम से रुक गई थी, मानो कि वो किसी साइंस फिक्शन मूवी में आ गया हो। जब निक उस जगह से बाहर निकलता है तब आसमान में एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन होने लगा था, जिसने कि देखते ही देखते निक को अपने अंदर खींच लिया होता है और अब निक डायरेक्टली अमेंडा नाम की एक औरत के सामने जाकर बैठ गया था। दरअसल रियलिटी में निक मर चुका होता है और अब वो उस जगह से आ गया था जहाँ से स्वर्ग और नर्क जाने का फैसला होगा, लेकिन अमेंडा उसे बताती है कि उनके पास पहले से ही बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं और निक का नंबर आने तक तब तक उसे वेट करना पड़ेगा। निक को तो इन सारी चीजों पर एक टाइम के लिए बिलीव ही नहीं होता। अब अमेंडा बताती है कि तब तक तुम हमारे RIPD डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, क्योंकि निक असली दुनिया में एक पुलिस ऑफिसर था, इसीलिए निक को ये पोजीशन ऑफर की जाती है। RIPD यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट सेम टू सेम पुलिस जैसी होती है, लेकिन उनका काम होता है कि अर्थ पर खुले घूमते हुए शैतानों को पकड़ना जो नर्क से फरार हो चुके हैं। निक को ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगती हैं। निक तो इस डील के लिए तब राजी हो गया था जब निक को पता चला कि उसकी पोस्टिंग उसी के शहर में है। अब निक को उसके एक पार्टनर एलेक्स से मिलवाया जाता है, जो कि इस मिशन में निक की हेल्प करेगा और अब बिना टाइम वेस्ट किए निक और एलेक्स को अर्थ पर भेज दिया जाता है। अर्थ पर आने के बाद निक डायरेक्टली अपनी वाइफ जूलिया से मिलने चला जाता है, लेकिन निक जब अपने घर पर पहुंचा तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि जूलिया उसी के ही फ्यूनरल पर रो रही थी। निक तो तुरंत अपनी वाइफ जूलिया के पास जाकर उसे सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन जूलिया तो निक को पहचान ही नहीं रही थी और अब पता नहीं क्यों बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने निक को पकड़कर बाहर कर दिया था। निक तो एकदम निराश हुआ एलेक्स के पास आ जाता है और तब जाकर एलेक्स ने निक को सारी सच्चाई बताई। दरअसल जो भी RIPD डिपार्टमेंट में ऑफिसर ज्वाइन होता है, उन्हें अर्थ पर भेजने से पहले उनकी आइडेंटिटी चेंज कर दी जाती है। जैसे कि एलेक्स की आइडेंटिटी चेंज करके एक ब्यूटीफुल औरत में कन्वर्ट कर दी गई थी, उसी तरह निक को भी एक चाइनीज बुड्ढे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि अर्थ पर कोई भी आदमी जब निक और एलेक्स को देखेगा तो उन्हें वो दोनों अपने दूसरे अवतार में दिखाई देंगे, यानी कि एक ब्यूटीफुल औरत और एक चाइनीज बुड्ढे में। अब जाकर निक को RIPD की थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती हैं। साथ ही साथ एलेक्स ने निक को उन शैतानों के बारे में भी बताया था जिन्हें कि डैडोस कहा जाता है। ये डैडोस नर्क से भागे हुए शैतान होते हैं जो अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करते थे और RIPD ऑफिसर्स का यही काम था कि वो डैडोस को पकड़कर वापस उनके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे। अब एलेक्स निक को लेकर स्टैन नाम के एक आदमी के पास आ जाता है। एलेक्स को स्टैन पर शक होने के कारण वो उससे कुछ पूछताछ करने लगा था और अब कुछ ही देर बाद ही स्टैन एक बहुत ही खतरनाक शैतान में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि स्टैन एक डैडो था। स्टैन तो वहाँ पर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर तबाही मचाने लगता है।
निक को लग रहा था कि ये नॉर्मल बात है, इसीलिए वो स्टैन को हथकड़ी पहनाने चला गया था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये सारी चीजें उसे रोक ही नहीं सकती। और अब स्टैन, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डैडो था, उसने निक पर हमला कर दिया था। स्टैन तो वहाँ से तुरंत भागना भी स्टार्ट कर देता है। स्टैन ने अपने हाथ में कुछ गोल्ड के टुकड़े लिए थे जिसे कि वो लगातार अपने मुंह में डाल रहा था। यहाँ निक भी स्टैन का पीछा करने लगता है, लेकिन अब निक ने बड़ी चालाकी से स्टैन को खत्म कर दिया था। स्टैन तो अपने मुंह में रखा सारा सोना बाहर निकालने लगता है, लेकिन अब निक ये देखकर एकदम सोच में पड़ गया था कि ये सोना सेम टू सेम उसी गोल्ड जैसा दिख रहा था जिसे कि निक और बॉबी ने मिलकर चुराया था। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद एलेक्स निक के पास आकर उसे बच्चा बोलता है, क्योंकि उसके पहले दिन की परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी। लेकिन अब निक का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, इसीलिए वो एलेक्स को उठाकर बस पे फेंक देता है। एलेक्स तो बस के टायर्स के नीचे आकर दब गया था, लेकिन RIPD के सारे ऑफिसर्स पहले से ही मरे होते हैं, इसीलिए वो फिर से मर नहीं सकते। अपने RIPD डिपार्टमेंट में आने के बाद निक एलेक्स से एक बात कह रहा था कि अब उन्हें कैसे भी करके इन सारे गोल्ड का रहस्य पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि वो डैडो सोने को चुरा नहीं रहा था, बल्कि वो सोना तो पहले से ही उसके पास था। वो सिर्फ उस गोल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा था, यानी कि इन सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई खतरनाक प्लान हो सकता है। एलेक्स भी निक की बात पर थोड़ा सा भरोसा कर रहा था, इसीलिए एलेक्स निक को लेकर बैन नाम के एक खबरी के पास चला जाता है। एलेक्स और निक लगातार बैन से उस गोल्ड के बारे में पूछते जा रहे थे, लेकिन बैन उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करता। लेकिन अब निक और एलेक्स ने बैन पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था। कई घंटों तक फॉलो करने के बाद निक देखता है कि बैन बॉबी से मिल रहा है। बैन ने बॉबी को चोरी छुपके कुछ सोने के टुकड़े दे दिए थे और अब बॉबी तुरंत ही वहाँ से चला गया था, यानी कि अब इस केस से बॉबी भी जुड़ चुका है। इसीलिए अब निक और एलेक्स लगातार बॉबी का पीछा करने लगते हैं। बॉबी तो निक के घर पर उसकी वाइफ जूलिया से मिलने चला गया था। बॉबी बागीचे में आकर निक द्वारा छुपाए गए सारे गोल्ड को बाहर निकाल लेता है। उसने तो जूलिया को बता दिया था कि निक ने ये सारे सोने चुराकर यहाँ पर छुपा दिए हैं, और अब बॉबी उन सारे गोल्ड को अपने पास जब्त कर लेता है। एलेक्स और निक दूर से ये सारी चीजें साफ साफ देख रहे थे। तभी एलेक्स तो अचानक से निक पर ही गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि निक भी इन सारी चीजों में शामिल है। लेकिन निक एलेक्स को बताता है कि उसने ये सारे सोने चुराए जरूर थे, लेकिन सिर्फ उसे बेचकर पैसे कमाने के लिए, न ही डैडोस के किसी खतरनाक प्लान के लिए। थोड़ी मार खाने के बाद एलेक्स निक की बात समझ जाता है और अब वो दोनों बैन को छोड़कर बॉबी का पीछा करने लगे थे। अब बॉबी एक 5 स्टार होटल में किसी बिजनेसमैन से मिलने आया हुआ होता है। बॉबी ने उस बिजनेसमैन से थोड़ी बातें करके उससे ब्रीफकेस दिया और वहाँ से चला गया। बॉबी के जाने के बाद निक और एलेक्स तुरंत उस बिजनेसमैन के पास चले जाते हैं। वो दोनों तो उस बिजनेसमैन को अपने साथ लेकर एक अलग ही रूम में आ गए थे, जो उस मोटे बिजनेसमैन से लगातार सारी सच्चाई पूछ रहे थे। लेकिन वो बिजनेसमैन उन्हें कुछ नहीं बताता, पर उसके चेहरे पर जो खतरनाक स्माइल थी ना, वो जरूर किसी न किसी आने वाले खतरनाक चीजों के बारे में हो सकती है। और अब वो मोटा बिजनेसमैन एक बहुत ही खतरनाक डैडो में कन्वर्ट हो जाता है। ये डैडो वही है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। और अब वो मोटा सा डैडो वो ब्रीफकेस लेकर वहाँ से तुरंत भागने लगता है। निक और एलेक्स लगातार उस मोटे का पीछा करते ही जा रहे थे। वो डैडो तो सिटी में एकदम फ्रीली घूमकर तबाही मचा रहा था। कभी वो इस बिल्डिंग पर होता तो कभी उस बिल्डिंग पर, लेकिन निक और एलेक्स ने उसका पीछा करना छोड़ा नहीं था। और अब बड़ी मुश्किल के बाद वो दोनों उस डैडो से ब्रीफकेस लेने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि वो मोटा डैडो उनके हाथ से भाग चुका था। इसके बाद निक और एलेक्स वो ब्रीफकेस लेकर अमेंडा के पास डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। वो दोनों अमेंडा को सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ अमेंडा तो निक और एलेक्स दोनों से ही बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उन दोनों की लापरवाही की वजह से ही एक खतरनाक डैडो को बहुत सारे लोगों ने देख लिया था। पर इन सारी बातों को साइड में रखकर जब अमेंडा एलेक्स और निक द्वारा लाए गए ब्रीफकेस को चेक करती है, तब उसे एक बहुत ही डार्क सीक्रेट पता चला था। दरअसल वो सारा सोना जो वो डैडोस चुरा रहे थे, वो कोई नॉर्मल गोल्ड नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस थी। और अगर इस डिवाइस को कंबाइन करके रेडी कर दिया जाए ना, तब इसकी मदद से नर्क का दरवाजा खोला जा सकता था। यानी कि वो सारे डैडोस गोल्ड को चुराकर डिवाइस को कंबाइन करना चाहते थे। और अगर गलती से भी नर्क का दरवाजा खुल गया ना, तब पृथ्वी पर बहुत ही खतरनाक शैतान लौट आएंगे। इसीलिए निक एलेक्स के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि वो उन सारे डैडोस को रोकेंगे अपने इस प्लान में सक्सेसफुल होने के लिए। और अब वो दोनों उन सभी को पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ निक को बॉबी पर शक था कि शायद से वो भी एक डैडो है, लेकिन साथ ही साथ वो डाउटफुल भी था, क्योंकि बॉबी के चारों ओर तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं मौजूद थी। इस बात पे एलेक्स निक को बताता है कि कुछ ऐसे एडवांस डिवाइस भी आते हैं जो डैडोस के नेगेटिव एनर्जी को कुछ टाइम तक स्टॉप करके रखते हैं। और अब तो निक का शक बॉबी पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ दूसरी तरफ बॉबी अपने एक आदमी से मिलता है
जो बॉबी को पता नहीं क्यों एक अजीब तरीके का डिवाइस दे रहा था। उसे लेने के बाद बॉबी कहता है कि हमारा प्लान जल्द ही सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ कुछ ही देर बाद निक और एलेक्स बॉबी के घर के पास आ गए थे। बॉबी के घर पर मौजूद होने पर वो दोनों उसके घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर निक और एलेक्स ने बॉबी को घेर लिया था। निक ने ये बात हमेशा गौर की थी कि बॉबी अपने हाथ में एक लॉकेट पहनता है, इसीलिए अब निक बॉबी को उसके हाथ का लॉकेट निकालने के लिए कह रहा था। लेकिन अब बॉबी ने जैसे ही वो लॉकेट निकाला, उसके बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर आने लगी, जिससे कि बॉबी का पूरा घर एकदम से डार्कनेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बॉबी भी एक डेडो ही था। अब निक और एलेक्स बॉबी को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो दोनों तो उसे लेकर डायरेक्टली अपने RIPD डिपार्टमेंट में चले गए थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि बॉबी ने जरा भी एफर्ट नहीं डाला वहाँ से भागने के लिए, जैसे कि वो खुद ही चाहता हो कि एलेक्स और निक उसे RIPD डिपार्टमेंट में लेकर आ जाए। और अब बॉबी की सारी कीमती चीजें जब्त कर ली जाती हैं। दरअसल रियलिटी में बॉबी का ये प्लान था कि वो RIPD डिपार्टमेंट में रखे गए सारे सोने अपने साथ लेकर चले जाए। इसीलिए अब बॉबी बाकी सारे डेडोस के साथ बैठ जाता है। लेकिन अब बॉबी ने अपने उस एडवांस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे कि उसने कल रात अपने एक दोस्त से लिया था। डिवाइस के एक्टिवेट होने पर वहाँ के सारे लोग एकदम से रुक जाते हैं और अब बॉबी वहाँ पर मौजूद बाकी सारे डेडोस को आजाद करके RIPD डिपार्टमेंट के सारे सोने को हड़प लेता है। वो सब तो तुरंत ही टेलीपोर्टेशन कंटेनर में बैठकर अर्थ की तरफ निकल गए थे। लेकिन यहाँ पर बाकी सब उस डिवाइस की इफेक्ट की वजह से स्टक रहते हैं। लेकिन एलेक्स ने बड़ी चालाकी से उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि वो सब अब एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ बॉबी अपने बाकी डेडोस के साथ अर्थ पर पहुंच जाता है, जिन्होंने देखते ही देखते चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। सारे इंसान अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। और अब बॉबी ने अपने सारे डेडोस को ये कमांड दे दिया था कि वो नर्क का पोर्टल ओपन करने वाला डिवाइस को कंबाइन करना स्टार्ट कर दे। बाकी सारे डेडोस अपने इस काम पर लग भी जाते हैं। वहीं RIPD डिपार्टमेंट में जब सभी लोगों को ये पता चलता है कि वो सारे डेडोस यहाँ का सोना लेकर भाग चुके हैं, तब निक और एलेक्स अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ अर्थ पर निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वो सब भी अर्थ पर पहुंच जाते हैं और अब हमें खतरनाक डेडोस और RIPD डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के बीच एक घमासान लड़ाई दिखाई जाती है। दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेडोस की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए वो एक एक करके बाकी सारे ऑफिसर्स को मार डाल रहे थे। लास्ट में बचते हैं सिर्फ निक और एलेक्स, जो लगातार बॉबी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक बवंडर आ गया था। लेकिन निक और एलेक्स को बॉबी का लोकेशन पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी कार में बैठकर बिना टाइम वेस्ट के उस जगह पर जाने लगते हैं। पर बहुत सारे डेडोस उनके ऊपर हमला करते ही जा रहे थे। यहाँ बॉबी ने जूलिया को अपने पास बुला लिया था, क्योंकि डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए किसी मासूम इंसान के खून की जरूरत होती है। और अब बॉबी लिटरली जूलिया की बलि देना चाहता था। कुछ ही देर बाद जूलिया को भी बॉबी का असली रूप दिखाई देता है और अब बॉबी जूलिया को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया था। यहाँ एलेक्स और निक एक गाड़ी में बैठकर लगातार आगे बढ़ते ही रहते हैं। अब उनके सामने उस मोटे डेडो के साथ साथ बहुत सारे अलग टाइप के भी डेडोस मौजूद थे, जो उन दोनों का सामना करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। पर निक और एलेक्स एकदम स्पीड के साथ आकर उन्हें टक्कर मारते हुए बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं। और अब वहाँ पर तो बॉबी जूलिया की बलि देने वाला था, लेकिन एलेक्स और निक एकदम सही टाइम पर पहुंच जाते हैं और अब उन दोनों ने बॉबी के सारे डेडोस से फाइट करना स्टार्ट भी कर दिया था। एलेक्स और निक अपनी फायरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उन डेडोस को मारते जा रहे थे। लेकिन अब बॉबी ने जूलिया को पकड़ लिया था, जो देखते ही देखते जूलिया के बॉडी में एक लंबा सा रॉड घुसा देता है। और अब उस डिवाइस ने तो एक्टिवेट होकर जूलिया का खून एब्जॉर्ब करना स्टार्ट भी कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर आसमान में एक लेजर बीम निकलती है और अब नर्क का दरवाजा एकदम से ओपन हो गया था, जिसमें से बहुत सारे खतरनाक शैतान बाहर निकलने ही वाले होते हैं। यहाँ निक बॉबी से लगातार फाइट करता ही रहता है। हालांकि बॉबी की पावर्स निक से बहुत ही ज्यादा थी, पर तभी भी निक बॉबी के सामने हार नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स ट्राई कर रहा था कि वो इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नर्क के सारे शैतान अर्थ पर आ जाएंगे। तभी एलेक्स ने एक ट्रक का यूज करके उस डिवाइस पर गिरा दिया था, जिससे कि देखते ही देखते वो डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब डिवाइस के डीएक्टिवेट होने पर वो पोर्टल भी बंद हो चुका था। बॉबी ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक हो जाता है और अब इस बात पर निक को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, जिसका वो पूरा यूज करके बॉबी के सर में गोली मार देता है और अब बाकी डेडोस के साथ बॉबी भी मारा जा चुका था। यानी कि निक और एलेक्स ने मिलकर अर्थ पे से एक बहुत ही बड़े खतरे को टाल दिया था। इसके बाद उस जगह पर सारी चीजें एकदम से उसी तरीके से रुक जाती हैं जिस तरीके से निक के मरने पर रुकी थी। निक तुरंत ही अपनी वाइफ जूलिया के पास चला जाता है। जूलिया तो बहुत ही ज्यादा घायल थी, लेकिन अब जूलिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से वो मर जाती है। लेकिन अब निक और एलेक्स जूलिया को लेकर RIPD डिपार्टमेंट में पहुंच गए थे, जहां पर अमेंडा जूलिया का ख्याल रखती है
और अब जूलिया को ठीक होने के बाद हेवन में भेज दिया जाएगा। इस बारे में निक को अपनी वाइफ के बारे में बहुत ही अच्छा लगता है और अब निक और एलेक्स एक टीम बनकर RIPD डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की नौकरी करते ही रहते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।